हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब टाइम वैल्यू मनी में जो डिस्कस करने वाले जो चैप्टर है, इसमें तीन चीजें हैं। एक है आपका समय, जिसको हम कहते हैं टाइम। वैल्यू, यहां पर वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ मनी। जो पैसा है इसकी क्या बेनिफिट्स। अब देखो, मैं अगर बात करूं 1 रुपए का, तो 1 रुपए का जो वैल्यू होगा वो 1 ही रुपए होगा, 2 रुपए तो नहीं हो जाएगा। 1 रुपए का वैल्यू आप कहोगे सर 1 रुपए ही है, इसलिए यहां पर जो वैल्यू कहा गया है इसका मतलब है बेनिफिट्स। मतलब अगर आप 1 रुपए खर्चा करते हो तो इसके बदले में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 1 रुपए का जो वैल्यू है, क्या वो समय के साथ सेम रहता है या वो चेंज हो जाता है, वो आपको देखना है। अगर आज आपके पास 1 रुपए है तो उसमें आप जो परचेज कर सकते हो, क्या 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या आप सेम चीज 1 रुपए में परचेज कर सकते हो। तो इसको हम कहेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब मनी की जो वैल्यू है समय के साथ वो चेंज होता रहता है, क्लियर, एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए एक जैसे हम कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसे द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रुपी ऑन हैंड टुडे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आज अगर आपके हाथ में, ये मेरा प्रेजेंट है, ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, फिर आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट के टाइम पर मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है। आज आप 100 रुपीज में जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जो आप खर्चा करोगे, जो आपको मिलेगा, आप 100 रुपीज में 1 लीटर का पेट्रोल डलवा सकते हो। आप 100 रुपीज में कहीं पे जाके एक चिकन बिरयानी खा सकते हो। ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है फ्यूचर में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, पकड़ लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल बाद जब वही 100 रुपीज आपके जेब में रहेगा, क्या आपको जो बेनिफिट आज मिल रहे हैं क्या वो मिलेगा? क्या आपको उस टाइम पर एक प्लेट चिकन बिरयानी मिल सकता है 100 रुपीज में? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, उस टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज का तो रेट बढ़ जा रहा है। तो हर चीज का रेट बढ़ जा रहा है तो कैसे मिलेगा? तो मेरा भी वही कहना है, आपको बेनिफिट सेम नहीं मिलेगा। तो ये जो, अगर आपको सेम बेनिफिट पाना है, यही इक्वल बेनिफिट जो आज के रेट पे जो बेनिफिट है, मान लो एक चिकन बिरयानी हम यहां पे पकड़ लेते हैं, एक 1 चिकन बिरयानी, ठीक है ना। आप अगर एक प्लेट चिकन बिरयानी की बात करोगे तो अगर आप एक प्लेट चिकन बिरयानी उस टाइम पे आपको कितने में आएगा? शायद आपको 100 के बदले में 150 रुपए आ सकता है, 150 रुपीज आ सकते हैं। तो एक प्लेट चिकन बिरयानी जिसका रेट 100 रुपीज है आज के डेट में, वो फ्यूचर में आपका उसका वैल्यू 150 रुपए हो जाएगा। वही एक प्लेट चिकन बिरयानी रहेगा, बेनिफिट सेम है, लेकिन आपको देने पड़ेंगे 150 रुपए। तो 100 जो है, आपने ये जो 100 रुपीज आज खर्चा करोगे, आप उसको कहोगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो आ गया, इसको आप कहोगे क्या? प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये जो हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन वही चिकन बिरयानी के लिए जो 150 रुपीज 1 साल बाद खर्चा करोगे, उसको आप कहोगे फ्यूचर वैल्यू। ये चीज पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, क्या चीज आपका प्रेजेंट वैल्यू है और क्या फ्यूचर वैल्यू। मतलब अभी जो हाथ में जो पैसा आपका है, जो आप अभी खर्चा कर सकते हो, ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू। और सेम बेनिफिट जो खर्चा आज करोगे, जो सेम खर्चा का बेनिफिट अगर आपको उठाना है फ्यूचर में, जो उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसको आप कहोगे ये हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। अब क्वेश्चन में ये है, अगर मेरे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू है, मेरे पास क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है कि आज मेरे पास मान लो 50,000 है और इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, मतलब ये आपका इंटरेस्ट रेट मतलब मार्केट में महंगाई जो रेट है, मान के चलते हैं इंटरेस्ट रेट को यहां पे पकड़ लेते हैं, महंगाई रेट जो हर चीज का सामान बढ़ता है 10% के रेट के हिसाब से, मान लो हर चीज का सामान अगर मार्केट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो 10% के रेट में अगर इंक्रीज करेगा
ठीक है। और आपको लेना है कि आफ्टर 2 ईयर, मान लो 2 साल के बाद इस वैल्यू का क्या फ्यूचर वैल्यू होगा। आफ्टर 2 ईयर व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, आपको इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसका फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। आप इसकी फ्यूचर वैल्यू के लिए आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर फार्मूला यूज कैसे करोगे, आपको पता है पहले जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, टी हो गया यहाँ पे टाइम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करोगे, आपका प्रिंसिपल यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वही आपका, देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि ये आपका बिगनिंग वाला वैल्यू है, तो आप इसको प्रिंसिपल कहोगे। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू और जो अमाउंट हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 50,000 है प्रिंसिपल। ठीक है, और आप इसमें डालोगे, आपका कितना आ गया 1 प्लस आर, मतलब कितना हो गया 1.10। ठीक है, और टी यहाँ पर कितना है, टी यहाँ पर है 2। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे हम कैलकुलेटर लेंगे, हम कैलकुलेटर में 1.1 इंटू 1.1 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.21, मतलब 50,000 के साथ हम 50,000 के साथ 1.21 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। देखो कैसे आएगा, इंटू इसके साथ कर लेंगे 50,000। ठीक है, ये हमने मल्टीपल कर लिया तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, मेरा रिजल्ट आ गया 60,500। तो इससे हमें क्या अभी समझ में आया कि अगर आज के डेट पे अगर मैं 50,000 पे जो मैं खर्चा करूंगा, जो मेरे को बेनिफिट मिलेंगे, तो 2 साल बाद अगर मेरे पास 60,500 रुपए है, अगर महंगाई का जो रेट है अगर 10% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है तो उस 60,500 में मुझे को सेम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, तो ये मेरा हो गया फ्यूचर वैल्यू और ये मेरा हो गया प्रेजेंट वैल्यू। अभी अगर मैं वही टाइम पीरियड को 2 साल ना रख के उसको 5 साल भी कर सकता हूँ, 10 साल भी कर सकता हूँ, तो मैं जितने साल करूंगा तो ये 2 के बदले में 3 हो जाएगा, टाइम पीरियड मेरा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कैलकुलेट वैसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल के जैसे हम लोग अभी फाइनेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग मैथमेटिक्स की ये कैलकुलेशन है, हम एक इसे इजी मेथड में भी कर सकते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेशन से बाहर जाके थोड़ा हम इजी मेथड में भी कर सकते हैं। तो फाइनेंस वालों ने क्या करा, थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए तो उसने एक नया फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये हम यूज कर लेंगे। ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये क्या है, ये जो चीज है अभी आपने यहाँ पे लिखा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये क्या है, ये आपका यही चीज है। अगर ये जो चीज आपने कैलकुलेट करा 1.21, यही चीज आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 1.21, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू के साथ 50,000 के साथ इसको मल्टीपल कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा 1.21। अब देखो ये फैक्टर आपको कहां से मिलेगा, आपने तो यहाँ पे कैलकुलेट किया था कैलकुलेटर से, लेकिन ये आपको कहां से मिलेगा, ये जो फैक्टर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको कहां से मिलेगा। देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1, आपको टेबल दिया जाएगा। टेबल मतलब कुछ इस तरीके से आपको टेबल मिलेंगे,
देखो आपको कुछ इस तरीके से टेबल मिलेंगे। इस टेबल के जरिए से आप वो फैक्टर आपको मिल सकता है। आपको क्या चीज का चाहिए, आपको चाहिए कितना, आपका ईयर क्या है, आपका ईयर क्या लिखा है आपने, आपने लिखा है, अब मान लीजिए ये आपका यहाँ पे ले लेते हैं जो फैक्टर आपको टेबल से, ये टेबल कौन है, ये टेबल का नाम है टेबल ए, ठीक है। तो आपको इस टेबल से क्या निकालना है, इस टेबल से मान लो आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में यहाँ पे आपको टी क्या लेना है, आपको टी यहाँ पे मान लो 2 लेना है और आर आपको लेना है 10%। तो इसकी क्या फैक्टर रहेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो टी यहाँ पर 2 रखेंगे, आर यहाँ पर 10% रखेंगे और टेबल पे चलेंगे। ये देखो ये आपका टेबल हो गया। आपको क्या रखना है, आर आपका रखना है 10%, ये हो गया आपका आर। और टी क्या है, टी आपका ये जो एन लिखा हुआ है ये हो गया आपका टी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2 हो गया आपका टी। तो इसका कॉम्बिनेशन में आपका क्या बना 1.2100। तो मतलब ये आपका फैक्टर है। देखो आपको फैक्टर मिल गया। तो ये चीज तो आपको मिला था यहाँ पे 1.21, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भी लिखा भी हुआ है, देखो 1.21 ये फैक्टर है। अगर हमें टी के बदले में हम रखते T3, 3 साल लेते और हमारा आर मान लो 10% रहता, तो यहां पर क्या फैक्टर आता, देखो अब इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे टी आपने क्या लिया 3 लिया, ठीक है, और ये उसका नीचे वाला आ गया 1.3310। अब इसको चेक करते हैं कितना आया 1.3310। तो मतलब ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर हम इसे मैथमेटिकली देखेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। देखो तीनों का मिला के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.3310। तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल है, आपकी जो बुक के जो लास्ट पेज है उसमें आपका टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी करके 4 टेबल दिया गया है। कई बुक में टेबल 1, 2, 3, 4 भी लिखा हुआ है। तो टेबल ए कह लो या टेबल 1 कह लो, उसमें लिखा होगा, ऊपर हेडिंग दिया होगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो इस टेबल को निकालना है, उसमें आपको अपना टाइम पीरियड सेट करना है और आपका रेट सेट करना है, और ये फैक्टर निकल गया। अगर एक बार ये फैक्टर निकल जाता है तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू के साथ ये फैक्टर डाल दोगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल गया। तो ये एक इजी प्रोसेस है जो फाइनेंस वालों ने ऐसे निकाला हुआ है। किसी भी चीज का अगर हमें, किसी भी प्रेजेंट वैल्यू का अगर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें इस इजी मेथड से हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन 1, इससे हम फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, ये चीजें क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, अवेलेबल इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, Miss Priya has deposited ₹20,000 in her saving account at 5% interest rate. Calculate the future value at the end of
5 ईयर। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और साइड में यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, टी दे दिया है 5 और आर का दे दिया है कितना 5%, टाइम भी है 5% के रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका दे दिया है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में इन लोगों ने अवेलेबल करवा दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है फैक्टर, एक मिनट में ढूंढ के आपको बताता हूँ कहाँ पे गया फैक्टर। 1.27 दिया हुआ है, 1.2763 ये आपका फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में लिख के दे दिया है फैक्टर। तो आपको अभी ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा आंसर निकालोगे। आंसर कैसे करोगे, आपको करना है फ्यूचर वैल्यू, तो आप लिखोगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, आपने डाल दिया प्रेजेंट वैल्यू इनटू जो फैक्टर है आपने डाल दिया 1.2763, ये आपने फैक्टर डाल दिया और ये जो रिजल्ट आपका निकल गया 25525.63, ये आपने देखो रिजल्ट ऐसे निकाल कर रख देना है। ये हो गया आपका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सबसे इजी है। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल दिया गया है तो हमें कोई टेबल वेबल ढूंढने की जरूरत नहीं है। टेबल 1 हो, ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हुआ, फिर आप ऑप्शन 3। अब आप ऑप्शन 3 पे कैसे जाओगे, ऑप्शन 3 जो है आपका, ऑप्शन 3 पे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर जो है आपके पास, जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, इस कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हो। कैलकुलेटर आपको हेल्प कर देता है, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये कैलकुलेटर के थ्रू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये रहता है कैलकुलेटर हमारा। अभी इस कैलकुलेटर के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पर हमारा टी कितना है 5 है, आर हमारा 5% है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं आपको देता हूँ, पहले आप स्टेप्स भी लिख लो साथ साथ। जो स्टेप्स हैं आपका, स्टेप 1 में क्या करना है, पहले आपको इस 5% का रिजल्ट निकालना है। कि अगर आपको एज्यूम कर लेना है आपका जो रुपीज है, ₹1 पर सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस ₹1 पर अगर आप 5% कैलकुलेट करोगे, ₹1 प्लस 5%, तो ये चीज पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर पे क्या करोगे, आप लिखोगे ₹1, ठीक है, प्लस करोगे 5% लगाओगे, देखो रिजल्ट आ गया 0.05 प्लस इज इक्वल टू कर देना है। तो रिजल्ट आपका कितना आया 1.05, ये चीज आपका आ गया। अब इस 1.05 के ऊपर आपको क्या लगाना है, आपको 5 बार इसे मल्टीपल करना है, क्योंकि आपका टी तो 5 टाइम्स है, टी आपका 5 टाइम्स है। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे। अब देखो कई कैलकुलेटर में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो आपको इस हिसाब से देखना है। 1.05 आपको मल्टीपल करना है 1.05 से, फिर आपको इक्वल टू दबाना है। तो ये पहला साल का हो गया, दूसरा साल का, पहले साल का तो 1.05 है, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथा 5, ये देखो 5th साल का आ गया 1.276, आप पकड़ लो 1.267। देखो ये जो फैक्टर आपने निकाला था बुक से या क्वेश्चन में अवेलेबल था, वही फैक्टर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में भी मिल गया। तो ये चीज आप कैलकुलेटर के सहायता से भी ऐसे निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कैलकुलेटर में आप आराम से निकाल लोगे। तो आपकी जो स्टेप क्या रहा, आपको स्टेप अगर लिखना है तो मैंने जो कहा उस चीज को अगर आप स्टेप बनाओगे तो कैसे स्टेप बनाओगे, तो पहले आप स्टेप बनाओगे ऐसे। आपका जो स्टेप 1 हो गया, तो पहले आपको क्या करना है, 1 लिखना है प्लस 5% करना है, फिर इज इक्वल टू लगाना है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.05, ये हो गया पहले साल का, ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में क्या करना है, 1.05 मल्टीपल 1.05, फिर आपको इक्वल टू दबाना है। तो फिर यहाँ पे कौन से साल का निकल गया, ये जो रिजल्ट निकलेगा ये दूसरे साल का है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आपका निकल गया, ये जो रिजल्ट निकला, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू दबाना है।
सेकंड थर्ड टाइम इज इक्वल टू दबाओगे तो ये हो गया थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ टाइम दबाओगे तो ये हो गया आपका फोर्थ ईयर का, फिर ये फिफ्थ टाइम दबाओगे तो ये हो गया फिफ्थ ईयर का। तो ऐसे करके आप चाहोगे 10 बार इजिकल टू मार लोगे तो 10 ईयर का भी फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर यूज करके प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप खुद से ट्राई करना है एक बार, तो अच्छी तरह से कैलकुलेटर को यूज करके आपने थोड़ा रिसर्च भी करना है आपके कैलकुलेटर। जैसे मैंने कहा कई कैलकुलेटर में थोड़ा फंक्शन डिफरेंट होते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया शायद उस तरीके से आपका ना हो, तो आपको थोड़ा रिसर्च भी कर लेना है। तो ये कैलकुलेटर से भी निकल सकता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू रहेगा। ये देखो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू के साथ मैं अभी क्या करूंगा, मैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। एक चीज तो हो गया। इसके अगर मुझे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछा होगा, अगर मेरे को क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो मैं अब इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब मेरे को क्वेश्चन में ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू दिया होगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो मेरे को क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दिया आएगा। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू के साथ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। यह अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट फैक्टर के बदले में हमें लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि अब हम उल्टा करेंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। अब फ्यूचर को खींच के प्रेजेंट में लाना है, तो अभी इंटरेस्ट को बदले में हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे डिस्काउंट फैक्टर। तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर अब कैसे होगा, कैसे हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, जैसे हमने अभी ढूंढा था वैसे हम क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, देखो यहाँ पर अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या रहेंगे। अगर हम इसे ऑप्शंस ढूंढेंगे, पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 में अवेलेबल इन द क्वेश्चन, अवेलेबल इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2, अगर ये ऑप्शन 2 में क्या रहेगा, ऑप्शन 2 में आपको टेबल रहेगा, आपके पास टेबल। अब आप कौन सा टेबल यूज करोगे, अब जो टेबल आप यूज करोगे ये आपका टेबल सी रहेगा। आपको टेबल सी यूज करना है, या कोई किसी बुक में देखना आप टेबल 3 लिखा होगा, टेबल सी यूज करो या टेबल 3 यूज करो, उसमें भी हो सकता है। और ऑप्शन 3 जैसे मैंने कहा कैलकुलेटर, सबसे बड़ी बात है कैलकुलेटर, इससे आपकी जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ना है कहीं बुक से हो या टेबल के पीछे से ढूंढना नहीं है, किसी के साथ खींचा। एग्जाम हॉल में अगर उतनी टेबल अवेलेबल नहीं है, सीट अगर नहीं मिला है, तो एग्जाम हॉल में 20-25 स्टूडेंट बैठे हैं और 2-3 तो सीट बटा हुआ है, तो टाइम बचाने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको तरीका भी उसका बता दूंगा तो कैसे इसे कैलकुलेट करना है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मिस प्रिया will receive Miss Priya will receive 25, उसी क्वेश्चन को उल्टा कर लेते हैं, 25,525 at the end of 5 ईयर, 5 साल के बाद आपको इतने मिलेंगे फ्रॉम द बैंक। क्लियर। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ गया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है
ये आपका डिस्काउंट रेट भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन में देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका डिस्काउंट रेट भी है। फिर उसके बाद आपको ईयर दिया गया है, पीरियड है आपका 5 ईयर तो ऑलरेडी पीरियड में है, आपको बस कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू। सोचो इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग ने जैसे अभी फॉर्मूले पे गए थे, हम लोग कैसे कैलकुलेट किए प्रेजेंट वैल्यू, हमको फॉर्मूला हमारा क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यही था। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा करेंगे, नहीं ना। अब हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, अब फ्यूचर वैल्यू की जगह हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। हम लोग इसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, अगर इसी चीज को हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू, तो यहाँ पर इस चीज को 1 डिवाइडेड बाई फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को ना लिख के, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट डिस्काउंट फैक्टर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो मतलब आपको अगर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अगर मिल जाएगा, तो अगर मान लो आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर निकालना नहीं आता है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपको आता है, तो आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगा के भी ऐसे कर सकते हो। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करके देखें, तो हम लोग ट्राई करते हैं पहले। तो सोचो कि हमें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम देख लेंगे पहले। यहाँ पर टी कितना है, यहाँ पर टी आपका दिया है 5 और आर आपका दिया है 5, ठीक है, ये दोनों चीज आपको मिला हुआ है। तो पहले आप देख लो, पहले आप बुक से देख लेते हैं, जो सबसे इजी तरीका है आपका बुक का। तो अगर मान लो आपके पास बुक अवेलेबल है, तो आपको बुक में से कितना निकला था, देखो 5 का आपने निकाला था, 5 साल का, ये देखो 5 साल का दिया है और ये 5 साल का दिया है, तो कितना आ गया 1, सॉरी ये 10% का नहीं है, 5% का निकालना है। देखो 1.2763 क्वेश्चन में दिया है 1.2763, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1.2763। अगर हम यही चीज को कैलकुलेटर में फॉलो करेंगे तो कैसे होगा, देखो कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, फिर भी और एक बार बता देता हूं। करना क्या है, स्टेप 1 5% दिया है प्लस 5%, ये हो गया। अब आपको इक्वल टू मानना, यह हो गया 1.05, ठीक है। ये हो गया पहले साल का फैक्टर, ये हो गया पहले साल का फैक्टर, साल 1 का फैक्टर। अब साल 1 के साथ आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है, सेम फिगर 1.05, तो ये हो गया साल 2 का फैक्टर, साल 3, साल 4, साल 5, ये हो गया साल 5 का फैक्टर। देखो वहां पे आ गया 1.2762 आया है, तो आपको उसको 63 भी ले सकते हो। तो कैलकुलेटर हो गया या बुक हो गया, आपको ये फैक्टर निकल गया। एक बार वो फैक्टर निकल जाता है, फिर आप कैसे करोगे, फिर आप इस फॉर्मूला में डाल सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकाला है, इसमें अगर आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे मैंने अगर लिखा फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्यूचर वैल्यू कितना दिया, थोड़ा ऊपर खींचते हैं क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन दिया है 25,525 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.2763। अब आप इसका आंसर चेक कर लो, अब आप इसका आंसर चेक कर लेते हैं। टू 5,525 मल्टीपल बाय और डिवाइडेड बाय 1.2763, तो आपको कितना रिजल्ट आ रहा है,
1999 पॉइंट समथिंग। तो हाँ पॉइंट समथिंग जो है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इजिकल टू मार के अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 20,000। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। देखो फ्यूचर वैल्यू से हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लो अगर सीधा सीधा बुक्स में से हमें प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना है तो ये कहां से मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था ये आपको मिलेगा टेबल सी से। ठीक है, टेबल सी में क्या ये डायरेक्ट फिगर मिल जाएगा हमें, देखते हैं। अब देखो टेबल सी में चलते हैं। अब टेबल सी निकालेंगे हम लोग यहां से। ये देखो टेबल सी मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो मेरे पास टेबल सी आ गया। अब टेबल सी में हमारा टाइम क्या है, हमारा टाइम दिया है 5 साल। ठीक है, और रेट क्या है, रेट भी आपका 5% है। तो क्या रिजल्ट आ गया 0.784। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में 0.784 करेंगे। अब देखो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हो गया है 25525 इंटू 0.784, यही था ना, थोड़ा चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ 784 आ गया। अब देखो इसको मल्टीपल कर लेते हैं 25525 इंटू 0.784 कितना आ गया 20,016। तो लगभग आपका वही हिसाब किताब है, मतलब 20,000 आप अप्रोक्सीमेटली 20,000 ही ले लो। तो ये देखो प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। मतलब जो चीज आपने ये जो चीज करा, ठीक है, ये जो चीज आपने करा तो इसका मतलब जो है ये ही है। तो ये आपको टेबल में ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिलेगा। अगर आपको टेबल में कैलकुलेट करके मिलेगा तो आप इजीली इसको भी आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर जैसे आपने इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप कैलकुलेटर से निकाले तो ये क्या आपको कैलकुलेटर से मिल सकता है। मतलब आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, थ्रू कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यही है ना आपका क्वेश्चन। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें भी स्टेप्स है, पहले हम देख लेते हैं, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे स्टेप लिखेंगे। ठीक है, फिर हम एक एक करके स्टेप लिखेंगे। तो पहले कैलकुलेटर में करना क्या है, पहले 1 यहाँ पे ₹1 से शुरू करना है। अब पहले हम मल्टीपल करते थे, अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड क्या करेंगे 1.05 को जो आपने कैलकुलेट किया था 1.05 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका देखो पहले साल का निकला, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। देखो ये आपका आ गया फिफ्थ ईयर का। तो सीधा सीधा देखो कितना लिखा है 7835, मतलब आप लास्ट 3 डिजिट तक जाओगे तो 0.74 मिल ही गया ना। तो आपने कैसे निकाला, मैं और एक बार करके दिखाता हूं। पहले करना क्या है, स्टेप 1 में पहले आपको करना क्या है, 1 का साथ आपको प्लस करना है 5% करके ये आपको निकालना है 1.05। पहले आपको ये करना है। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको 1 के साथ डिवाइड करना है, 1.05 को डिवाइड करना है। तो जब आप 1 के साथ 1.05 को डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आया था 1 डिवाइडेड बाई 1.05। जब आपने डिवाइड किया तो क्या मिला आपको 0.95, ओह फिर से चला गया, 0.9523 आपको मिला। तो ये जो मिला ये आपका फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, फिर से आप इजिकल टू मारोगे, अब कैलकुलेटर के पास आपको फिर से सेकंड इजिकल टू मारना है। मतलब स्टेप 2-3 में अब फिर से आप जब इजिकल टू मारोगे तो आपको क्या निकला 0.9070। तो ये आपका हो गया सेकंड। तो इस तरह से आप जितने इजिकल टू मारते रहोगे बस आपको निकलते रहेंगे। आपको फिफ्थ का निकालना है तो फिफ्थ बार आपको इजिकल टू प्रेस करना है। ऐसे करके आपको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप निकाल सकते हो।
तो सीधा सीधा जैसे आपने निकाला फ्यूचर वैल्यू, कैलकुलेटर से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। तो कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन ये तो तरीका है, आपको भी थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ेगी, सब कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेप्स मतलब जो कंक्लूजन क्या है, आपको कंक्लूजन ऐसा है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू के साथ आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, और आपको टी चाहिए और आपको आर चाहिए, दो चीज चाहिए आपको, टी आर चाहिए। क्लियर? इतनी चीजों से आप फ्यूचर वैल्यू, किसी भी चीज का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे आपको चाहिए फ्यूचर वैल्यू, और इसके साथ आपको मल्टीपल करना है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। और वैसे ही आपको जैसे यहां पर आपने लिखा था वैसे यहां पर आपको टी और आर चाहिए, ये दो चीज चाहिए प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर के लिए। और ये आपको कहां से मिलेगा? टेबल 1 में। ये आपको कहां से मिलेगा? ये टेबल 3 में। मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं फिर से, ये आपको मिलेगा टेबल ए, या आप उसको 1 में ढूंढो, और इसको ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा टेबल सी, जो आपको 3 में मिल सकता है, टेबल 3 में आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपका क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं और एक तो एग्जांपल, ताकि थोड़ा आपका और दिमाग खुल जाए। तो एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। मिस प्रिया has deposited rupees 20,000 in the beginning of the फर्स्ट ईयर। इसके बाद क्या लिखा? फिर रुपीज 25,000 in the beginning of second year, and rupees 23,000 in the beginning of थर्ड ईयर। चलो 3 साल लेके देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, जो प्रिया जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ईयर लिख लेते हैं। ये मेरा ईयर है, ये ईयर हो गया 1, ईयर हो गया 2, ये ईयर हो गया 3। 3 साल हम लेते हैं, और 3 साल में हमने डिपॉजिट किया, मतलब प्रिया ने क्या डिपॉजिट किया, ये हमारा डिपॉजिट है जिसको हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये हमारे पास से जा रहा है तो हम इसको कैश आउटफ्लो लिख सकते हैं। तो ये हमारा कैश आउटफ्लो है। पहले साल में हमने कितना डिपॉजिट किया? 20,000। फिर दूसरे साल में हमने कितना डिपॉजिट किया? 25,000, ठीक है। और तीसरे साल में हमने क्या डिपॉजिट किया? 23,000। क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है? अब देखो हमने डिपॉजिट किया है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ
3 ईयर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो अब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यहाँ पे चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पे आपका हर चीज का आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए, मतलब पहले साल का। अगर मान लो पहले साल का फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पहले साल का टी कितना है ये पहले जानना पड़ेगा। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको टी चाहिए। तो ये टी आपको कहां से मिलेगा, तो टी देखो, अगर उसने कहा क्या कहा, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये चीज को आप ध्यान दो, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब अगर आप साल के बिगिनिंग में अगर लगाओगे तो आपने पूरा कितने दिन के लिए आपने डिपॉजिट किया, आपको कब मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में। तो यहाँ पे टी आपका हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है, और आर आपका कितना है, आर आपका हो गया, आर आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे से छूट गया है, मैं इस पे डाल देता हूँ, मान लो 10% ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आर यहाँ पे आ गया 10%। अब इसका आपको निकालना है फैक्टर। अब इसका बताओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा। अब हम कैसे ढूंढेंगे, तो मेरे पास दो तरीके जैसे मैंने बताया था, एक तो आसान तरीका है बुक का, बुक में से डायरेक्ट आप ढूंढ सकते हो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आप बुक में जाओगे, आपको कौन से बुक ढूंढना है, आपको कौन सा टेबल ढूंढना है, आपको टेबल ए ढूंढना है। ठीक है, टेबल ए पे आप क्लिक करोगे तो टेबल ए मेरे पास तो सेव है इसीलिए कंप्यूटर से मैंने कर दिया। तो आपको बुक्स में से टेबल ए ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है टेबल ए मैंने लिख दिया है, और साइड में यहाँ पे लिखा है टेबल 1। तो कई कई बुक में टेबल 1 लिखता है, किसी किसी बुक में टेबल ए लिखता है, तो आपको ये चीज देख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए 10%, तो 10% के ऊपर मार्क कर लेना है। फिर आपको कौन से ईयर पे चाहिए, थर्ड ईयर के चाहिए, 3 साल के लिए टी आपका यहाँ पे 3 साल का है। तो आपका क्या आ गया रिजल्ट आपका आ गया 13310। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, आपका हो गया 1 पॉइंट कितना आया था, ये आपने नहीं 13310, तो 13310। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपको सेकंड का भी निकालना है। तो यहाँ पर आपका टी कितना आएगा, 2 ईयर आएगा। अगर साल के 2 में बिगनिंग करोगे तो दूसरे साल में लगेगा, तीसरे साल का पैसा यूज हुआ, तो यहाँ पे टी 2 आएगा, और आर आपका वही 10% रहेगा, तो आर भी आपका यहाँ पे 10% रहेगा। इसके हिसाब से आप चेक करोगे तो आप जाओगे टेबल के ऊपर, उसके ऊपर वाला जो फिगर है वो आप उठा लोगे 1.210, तो यहाँ पे डाल दोगे 1.210, ये आपने डाल दिया। ठीक है, और इसका भी वैसे होगा T1 और R 10% का रहेगा, तो यहाँ पे आपको कितना में आ जाएगा ये चीज, यहाँ पे आ जाएगा 1.1000। ओके, तो आपको डाल देना है बस 1.1, ये आ गया 0000 जो भी है, आपको इसके डाल दिया। ठीक है, एक बार आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मिल गया। अब आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे फ्यूचर वैल्यू को, कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब फ्यूचर वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कैसे मिले, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैसे मिलेगा, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, आज के डेट पे 20,000 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ आपको फ्यूचर वैल्यू को मल्टीपल करना है। तो आप इसको मल्टीपल करोगे, कैलकुलेटर निकालो अपना, फिर ये डालो 20,000 मल्टीपल 1.3310 हो गया। अब देखो कितना आया 26, अरे यार फिर चला गया 26620, ये आ गया आपका पहले साल का। फिर दूसरे साल का वैसे निकालोगे, कितना आ जाएगा, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, पर 25,000 इंटू 1.210, ये आ गया आपका 30,250। ठीक है, फिर आ गया 23,000 का इंटू 1.10, ये आ गया 25,300। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आप इसको एडिशन कर लो, 26620 प्लस
3250 प्लस 25300, तो ये हो गया 82,170। ये आपका है, मतलब 3 साल में आपको ये मिलेगा, ये आपका रिजल्ट है जो आपका फ्यूचर वैल्यू है, मतलब ये आपको 3 साल बाद मिलेंगे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अगर मैं क्वेश्चन में मॉडिफाई करता हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में जो ईयर है, जो आपको ईयर ऐसे दिए हैं, ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में थोड़ा आपको चेंजेस करके बताता हूं। अब ये हो गया ईयर 1, ये हो गया ईयर 2, ये हो गया ईयर 3। अब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैश आउटफ्लो, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो। तो कैश आउटफ्लो मान लो 20,000 है। मैं देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने 20,000, 25,000, 23,000 लिया था, तो अब मैं 20,000, 20,000, 20,000 ऐसे मैं ले सकता हूँ। 20,000, 20,000, 20,000 ऐसे मैं डायरेक्ट ऐसे ले लिया, मतलब एक ही रखा, फिगर मैंने एक ही रखा। ठीक है, मैंने चेंजेस नहीं करा, 20, 25, 30 ऐसे मैंने नहीं करा, मैंने 20,000, 20,000, 20,000 करा है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन, 3 साल के बाद मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये मुझे चाहिए। अब हर किसी में आपको निकालना है पहले, जैसे ये चीज बहुत जरूरी है, आपकी टी कितना है और आपका आर कितना है, ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये दो चीज निकालोगे तभी आपको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकलेंगे। तो पहले केस में आपको दो चीज यहां से और अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो 20,000 आपने डिपॉजिट किया है वो साल के बिगनिंग में है या साल के एंड में है। अब देखो, साल के बिगनिंग में होगा तो T1 होगा, अगर साल के एंड में होगा तो T0 होगा। आर तो हर जगह पर 10% है, आर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 10% का। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, अगर आपका बिगनिंग है, मतलब साल के बिगनिंग में अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपका जो टी है वो टी कितने में आएगा। तो वो टी आपने देखो, आपने क्या करा, 1 मिनट, हाँ, तो आपने क्या करा, आपने साल के बिगनिंग में पैसा यूज किया, मतलब ये आपका ईयर है 2000, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ये मान लो 2001 है। अब 2001 का बिगनिंग पीरियड क्या है, अप्रैल 1। अब इसके एंड पीरियड क्या है, मार्च 31। अब बताओ, हम प्रेजेंट में खड़ा हैं तो साल के बिगनिंग में खड़े हैं या साल के एंड में खड़े हैं, तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट में हैं, तो ये मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है। अगर हम कह रहे हैं साल के एंड, मतलब वो मार्च 31 में जाएगा। ठीक है, तो हम साल के एंड में, ये मेरा हो गया साल के एंड में पैसा लगा रहे हैं। अब देखो मेरे पास 3 साल है, ये हो गया 2001, फिर हम इस तरह से जाएंगे 2002 के पास, फिर इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं। एक हो गया अप्रैल 1, फिर हो गया इसका मार्च 31, फिर हो गया ऐसे 2003 ले लेते हैं, अप्रैल, और ये हो गया आपका मार्च 31। अब देखो, साल के बिगनिंग में पैसा, ये यहां पर हम खड़े हैं, ये मेरा प्रेजेंट डेट है। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट डेट है, यहां पर हम खड़े हैं। तो अगर वो बोलता है कि आपने 20,000 साल के बिगनिंग में दिया, तो मतलब आज आपने दिया है, साल के बिगनिंग मतलब अप्रैल 1 तारीख से आपने पैसा दिया, तो आपका पैसा कितना दिन यूज हुआ, ए साल यूज हुआ, फिर दूसरे साल यूज हुआ, फिर तीसरे साल यूज होने के बाद 3 साल के बाद आपको पैसा मिलेंगे। तो आपका टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा 3। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने पैसा साल के एंड में यूज किया है, मतलब मार्च 31 तारीख को आपने पैसा बैंक में दिया, तो ये साल तो आपका गया बर्बाद, इस साल का आपका कोई यूज नहीं हुआ, आपने साल के एंड में पैसा दिया है। तो आपका जो पैसा यूज हुआ है 2 साल के लिए यूज हुआ है। तो इस केसेस में जो आपका टी है वो 3 साल ना होके वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग दिया है या एंड दिया है, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे T2 रहेगा, तो दूसरे केस में T1 रहेगा, फिर तीसरे केस में T0 हो जाएगा। अब T0 का जो फैक्टर है, T0 के केस में R अगर 10% है तो फैक्टर हमेशा 1 आता है, ठीक है। और T1 का आपको निकालना है, R 10% में आपको निकालना है इसका फैक्टर, इसका फैक्टर। देखो क्वेश्चन में आपने इसे निकाला था, यहाँ पर T0 में देखो मैंने कहा था ना T0 में आपका आएगा 1, ये आ गया, और 1 में आपका आ गया 1.1 और एक 1.21। आपको दोनों चीज यहाँ पे लिख देना है बस, और ये हो गया 1.21 और ये हो गया 1.1, ये हो गया आपका फैक्टर। तो एक बार आपको फैक्टर मिल जाएगा, फिर आप मल्टीपल करो, बाकी काम तो आपको पता ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो T2 या T1 या यहाँ पे एंड दिया पीरियड दिया है या आपको क्लोज पीरियड दिया है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो एक एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम लोग इसको मान के चलते हैं, एंड पीरियड लेके चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम एंड पीरियड मान के चलते हैं। अगर हम इसे एंड पीरियड, तो एक नीचे में हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ईयर ले लेते हैं, ये हमारा ईयर है, तो ये हमारा कैश आउटफ्लो है, ठीक है, कैश आउटफ्लो हो गया। और हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमको चाहिए। तो कौन से रेट दिया है, मान लो 10% का, और 3 साल का दे दिया है कैश आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का कैश आउटफ्लो है। तो कैश आउटफ्लो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मान लो 20,000 पहले साल में दिए, फिर सेकंड साल में भी 20,000 दिए और तीसरे साल में भी 20,000 दिए। और हमारा क्वेश्चन में दिया है एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में हमने कब दिया, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। साल के बिगिनिंग में पैसा नहीं दे रहे हैं हम लोग, साल के एंड में पैसा दे रहे हैं। अगर हम साल के एंड में पैसा देंगे तो हमारा यहाँ पे T कितना आएगा, T आएगा 2 और R आएगा 10%। तो यहाँ पे आएगा T1 और R आपका कितना आएगा, R आएगा 10%। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, T आ जाएगा 0 और R आपका कितना आएगा 10%। तो इस केसेस में आपकी फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, आपके फैक्टर आ जाएंगे 1.2, एक बार चेक कर लेते हैं, 1.2100, 1.2100, 1.2100, इसमें आ जाएगा 1.1000 और इसमें आपका आ जाएगा 1। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीपल करोगे और यहाँ पर आप निकालोगे फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 20,000 के साथ 1.21 को मल्टीपल करोगे, 24,200 ये हो गया, फिर 20,000 इंटू 1.1 ये हो गया 22,000 आ गया, ठीक है, ये हो गया 22,000 और ये तो 20,000 ही रहेगा। तो इसको आप 20,000 ले लिया और इसको आपने प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद कितना आएगा, इसको मिला देते हैं, 24,200 प्लस 22,000 प्लस 20,000, तो टोटल आ गया आपका 66,200। ये देखो मेरा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन है, जितने सारे हमने यहाँ पे फैक्टर्स लगाए, अब हमने इसे कैलकुलेट कैसे किया। अब देखो अगर हमने इसको फॉर्मूला, हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20,000 इंटू 1.21, एक तो ये हो गया, फिर हमने प्लस किया 20,000 इंटू 1.1 ये हो गया, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे 20,000 इंटू 1, ये सारे हमने किया था, ऐसे ही तो हमने किया था। अब हमने क्या करना है, इस 20,000 को कॉमन में ले लेना है, ठीक है, और 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1 इन तीनों को मिला देना है।
अब मिला के कैसे ना आ रहा है, देखो 20,000 इंटू, अब तीनों को मिला देंगे 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 3.31। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, अब देखो आ गया 66,200। मतलब आपको जब कैलकुलेट करने, अगर आपका कैश फ्लो जो आउटफ्लो है अगर वो इक्वल रहेगा तो आपको ऐसे हर किसी का कैलकुलेट करके फ्यूचर वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है। देखो कुछ जगह पर आपको शॉर्टकट टेक्निक भी यूज करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट टेक्निक आप जब यूज करोगे तो आप क्या करना है, सारे फैक्टर को आप ऐसे मिला दोगे, ठीक है। जो फैक्टर निकलेगा इसको मिला दोगे, मिलाने के बाद यहाँ पे आ गया 3.31, ये आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 20,000 में मल्टीपल कर दो, सीधा सीधा आंसर निकाल दो, काम खत्म। अब इतने सारा चीजें नहीं करने की जरूरत नहीं है कि हर किसी का इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू वैसे बैठ के मैं निकालूं। और एक चीज है, ये जो आपने कैलकुलेट करा, जो आपका 3.31 है, ठीक है, ये जो आपने कैलकुलेट करा ये भी आपको टेबल से मिल सकता है। ये 3.31 को अगर मैं टेबल से कैलकुलेट करूं तो इसका जो टेबल का नाम है, इस टेबल का नाम है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये फैक्टर है। तो इसको हम शॉर्टकट में से लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, इस टेबल से मिल जाएगा। ये आपका कौन सा टेबल में रहेगा, ये आपका रहेगा टेबल बी में, या आप इसको टेबल 2 कह सकते हो। टेबल बी में देखो ये फिगर आपको मिल जाएगा। तो कैसे आप निकालोगे, अगर फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर टी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर टी आपका रहेगा 3 और आर आपका रहेगा 10%। इस टेबल में आपको डायरेक्ट ये जो चीजें हैं, ये फिगर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो अगर हमें निकालना है टेबल बी निकालना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग टेबल बी निकालते हैं। तो टेबल बी हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये टेबल बी में हमें क्या चाहिए, 3 साल है हमारा 3 साल है, तो हम 3 साल लेंगे। और सॉरी परसेंटेज कितना है, 5%, सॉरी 3 साल नहीं, परसेंटेज अपना है, परसेंटेज आपका 10% है। अगर मान लो परसेंटेज आपका 10% है, ठीक है, 10% लिया है ना हम लोगों ने। मैं क्या कर रहा हूँ, आपने अगर यहाँ पे 10% लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने 10% लिया हुआ है और T3 है तो कैसे निकलेगा, T3 10%, T3 ये हो गया T3 का, और ये 10% मतलब 3.310। चलो ये हम डाल देते हैं, देखो 3.310 हो गया ना, 3.310, काम खत्म। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इंडिविजुअली से फैक्टर भी नहीं निकालने होंगे। तो अगर आप चाहोगे टेबल बी को भी आप यूज कर सकते हो। टेबल बी को यूज करके आप 3.31 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी तरीका है। क्या सर ये टेबल बी भी कैलकुलेटर से हो सकता है? हाँ, ये कैलकुलेटर से भी हो सकता है। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसकी थोड़ा तरीका अलग रहता है, लेकिन इसको भी आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये हमारा कैलकुलेटर है, हमें कैलकुलेट करना है 3 साल का 10% है। तो आप क्या करोगे, पहले आप 1 पे क्लिक करोगे, फिर आप प्लस करोगे। आपके पास 10% है तो 10% को प्लस करना और इजिकल टू निकाल देना। तो आपका ये पहले आ जाएगा 1.1। तो ये आपका पहले साल का फैक्टर है, ठीक है ना। ये आपका पहले साल का फैक्टर है। तो आप क्या करना है, इसको आपको प्लस करना है। प्लस करोगे, प्लस करने के बाद इसको प्लस नहीं करना है, और एक बार करते हैं, रुको इसको 1 प्लस 10% ये हो गया, 1 प्लस 10% हो गया। तो ये पहले निकल गया। तो इसको, ये आपका पहले साल का फैक्टर है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको जाके रखना है। अब देखो ये आपका पहले साल आपका तो हमेशा 1 से रहता है, तो आपको 1 को पहले प्लस कर देना है उसमें। अब मैं और एक बार करता हूँ, आपको अच्छी तरह से देखना है। पहले मैंने लिखा 1, ये मेरा पहले साल का फैक्टर है,
ठीक है, 10% का पहले साल का फैक्टर ये है 1। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को पहले मैं मेमोरी प्लस में डालूंगा क्योंकि ये मेरा जरूरी है। इसके बाद मेरे को आगे कैलकुलेट करना है। 1 प्लस 10% ये निकला 1.1। ये मेरा 1 पॉइंट जो है ये मेरा 0 ईयर का हो गया था, प्रेजेंट वैल्यू मेरा 1 था, प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर 1 था। ये मेरा फर्स्ट ईयर का फैक्टर है, ये मेरा फर्स्ट ईयर का फैक्टर है, तो उसको भी मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया। तो अभी मेरे पास दो फैक्टर आ गए। पहले 0 साल का फैक्टर है 1, फिर फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया 1.1। अब मैंने क्या करना है, 1.1 को फिर 1.1 के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, जब मैंने मल्टीपल किया जो मेरा रिजल्ट क्या निकला 1.21। ये मेरा तीसरे साल का फैक्टर है। ठीक है, 3 ईयर का फैक्टर है। तो तीसरे साल का जो फैक्टर है, तो मैंने इसको क्या करा, इसको फिर से मेमोरी प्लस में डाल दिया। अब मेरे पास 3 साल के फैक्टर आ गए, 1 फिर आया 1.1, फिर आया 1.21। अब मेरे को क्या करना है, मेमोरी रिकॉल पे क्लिक करना है। अब देखो मेरे पास आ गया 3.31। थोड़ा तरकीब थोड़ा अलग सा है, आपको थोड़ा कैलकुलेटर में थोड़ा इसके रिलेटेड आपको रिसर्च करना है। तो आपको इसे मेमोरी प्लस करते करते जाना है और एंड में आपको ये फिगर आपको कैलकुलेट में मिल जाएगा। या अगर आपके पास टेबल है तो आपको सीधा सीधा टेबल से भी आप निकाल सकते हो। तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, पहले साल आपको क्या करना है, फिर से एक बार कैलकुलेटर में मैं फिर से दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, 1, पहले आप मेमोरी को कैंसिल तो करो, हाँ 1, फिर क्या करोगे, पहले इसको आप मेमोरी प्लस कर देना, मतलब वो टेबल में रह गया। उसके बाद आपको प्लस करना है, 10% निकाल देना है, ये 1.1 आ गया जो आपका फर्स्ट ईयर का फैक्टर है। तो आपको इसको भी प्लस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीपल करना है 1.1, इसके साथ मल्टीपल किया, आपको कितना निकाला 1.1। इसको भी आपने मेमोरी प्लस कर दिया। अब आपके 3 फैक्टर्स आ गए, 1, 2, 3, 3 साल के फैक्टर्स आपके पास आ गए ना। अब इसको आप मेमोरी रिकॉल कर दो। देखो पहले साल का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 3 साल का फैक्टर आपके पास है, तो 3.31 आपका निकल गया। तो इस तरीके से 3 बार आप करोगे तो ये आपके 3.31 निकल जाएगा, जो आपका डायरेक्ट हो सकता है। क्लियर। अब आपको करना क्या है, अब देखो ये चीज तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये तभी ये शॉर्टकट कीज काम करेंगे, तभी आप ये एन्युटी का जो टेबल भी यूज कर सकते हो। तो एक चीज कंडीशन में रहेगा, तो आपका हमेशा ये जो 20,000 है, ये चीज हमेशा आपका इक्वल होना चाहिए। ये चीज पे ध्यान देना। अगर ये आपका कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000 ऐसा रहेगा तो ये नहीं हो सकता है, ये टेबल आप नहीं यूज कर सकते हो। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और एक एग्जांपल पे चलते हैं। अब इस एग्जांपल पे हमने अपना जो ईयर है, अब यहाँ पर अभी हमने ईयर रखा, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने ऐसे कैश आउटफ्लो रखा। अब देखो यहाँ पर मैंने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे लिया। ठीक है, कैश आउटफ्लो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही रखा, 20,000, 20,000, 20,000। अब मैंने यहाँ पे एंड ना लिख के मैंने एट लिख दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश डिपॉजिट कब हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मैंने एंड ईयर छोड़ दिया, अब मैं बिगिनिंग ईयर का कर रहा हूं। ठीक है, और रेट आप ले लो। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, रेट हम ले लेते हैं 10% का रेट डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी कितना है, अब बताओ अब यहाँ पर अब टी कितना आएगा। साल के बिगनिंग में यूज कर रहे हो पैसा, तो मतलब पूरा साल यूज हुआ, दूसरा साल यूज हुआ, तीसरा साल यूज हुआ, तो यहाँ पर टी आपका 3 आएगा। ठीक है, और जो ईयर है तो मतलब रेट है वो आपका 10% आएगा। क्लियर। ये तो पहले का क्लियर हो गया, तो बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखो बाकी सारे वैसे ही हो गया मेरा। तो अब हर किसी का फैक्टर्स निकाल सकते हैं। T3 का 10%, T3 का 10% निकालो,
कहाँ पे जाना है हमें? टेबल ए निकालना है, ये टेबल बी है, हमें टेबल ए निकालना है। टेबल ए आ गया हमारा। अब देखो टेबल ए पे हमें कहाँ जाना है? 3 साल, 3 ईयर पे, और परसेंटेज कितना है हमारा? 10%। तो टेबल का कितना आ गया? 1.3310। अच्छा, यहाँ पे ऐसे डाल देना है 1.3310, ये हो गया आपका फैक्टर। अब 2 का भी से डालना है 1.2100, 1.2100, ये हमने डाल दिया, और ये इसका आ जाएगा 1.1000, ये हो गया। देखो अब हमें क्या करना है? अब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको मल्टीपल कर देंगे 20,000 के साथ। तो 20,000 के साथ हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 1.3310, ये हो गया आपका 26,620, ये हो गया। फिर आ गया 20,000 इंटू 1.210, तो ये आपका आ गया 24,200, ये आपका निकल गया। फिर आपने करा यहाँ पे 20,000 इंटू 1.1, तो ये आपका आ गया 22,000, तो ये देखो आपका निकल गया। फिर आप इसको टोटल कर लो, कितना टोटल आपका हो रहा है? प्लस 24,200 प्लस 26,620, तो हो गया आपका 72820, ये हो गया। अब ये सारे फैक्टर को अब यहाँ पे प्लस कर दो। वैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो 1.3310 प्लस 1.21 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 3.641। अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो सीधा सीधा अगर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? 20,000 इंटू 3.641 आप मल्टीपल करोगे, देखो आ गया 72820। अब सीधा भी डायरेक्ट ऐसे करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है, क्या हमें ऐसे फैक्टर पे भी टेबल में डायरेक्ट हमें फैक्टर यूज कर सकते हैं? मतलब सीधा सीधा अगर हमें अगर चाहिए फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, ये एन्युटी तभी यूज होगा क्योंकि यहाँ पे 20,000 20,000 20,000 है, तो हम एन्युटी का टेबल यूज कर सकते हैं। ये टेबल कहाँ पे जाएंगे? टेबल बी पे जाएंगे। और टेबल बी पे अभी करना क्या है? अब टेबल बी पे जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर टी आपका कितना है? यहाँ पर टी आपका जैसे था पिछले साल में, टी आपका 3 है, और आर आपका क्या आएगा? आर आपका आएगा 10%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट अगर आप टी का आर का 10% देखोगे, देखो अब वहाँ पे निकालना है आपको। अब आपको यहाँ से टेबल बी निकालना है, तो टेबल बी निकल गया। अब टेबल बी में क्या बोला उसने? टी आपका कितना है? 3 है, और परसेंटेज आपका कितना है? 10% है, तो कितना आ रहा है? 3.310। तो लिखनी है, इतना तो यहाँ पर है नहीं। अब देखो आपका तो कुछ और है 3.641, तो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी में आपको 3+1 का निकालना है। 3+1 का मतलब 4 का। अब T4 का आप रिजल्ट निकालो, तो T4 का रिजल्ट कितना आएगा? अब देखो T4 का कितना आ रहा है? T4 का आपका आएगा 4.641। अब आप यहाँ पे लिखोगे 4.641। सर अभी भी तो ठीक नहीं है, अभी तो 3.641 है। तो क्योंकि आपने एक साल ज़्यादा लिया था, इसलिए एक साल का जो पहला फैक्टर होता है 1, आप उसको माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.641। आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है और आपका कैश डिपॉजिट एक जैसा है, तो आप ये टेबल यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, आपको टी पे थोड़ा चेंजेस करना है और -1 करना है। ये तरीका आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर सारा चीज। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो और काम करो। अगर यहाँ पे अगर टेबल ए यूज करना है, मतलब एन्युटी टेबल अगर यूज करना है, तो फिर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर?
अब कुछ और एक एग्जांपल पे चलते हैं, कुछ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत हो गया फ्यूचर वैल्यू का, अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी एन्युइटी वाला देखेंगे, क्योंकि पहले वाला तो आपको पता ही है सारा चीज, उससे तो कैसे कैलकुलेट करना है वो सारा तो चीज आपको पता ही होगा। अब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका 3 साल दिया हुआ है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अब आपको पैसा मिलेगा, कैश इनफ्लो, मैं यहाँ पे इनफ्लो डालता हूँ, पहले मैंने आउटफ्लो डाला था, अब मैंने यहाँ पे इनफ्लो डाला। मतलब आपको हर साल पैसे मिलेंगे। पहले साल मिला 20,000, फिर मिला 25,000 मान लो, फिर आपको मिलेगा 30,000, ऐसे करके आपको 3 साल मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही है, सर ये आपको पैसा कब मिल रहा है, एंड साल के एंड में मिल रहा है या साल के बिगनिंग में मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर जैसे कि अगर आप पहले एंड ले लो, एंड ऑफ द ईयर, अब एंड पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। अगर एंड ले लेते हैं तो क्या होगा, आपको क्या निकालना है, फैक्टर क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, परसेंटेज वही मान लो 10% लेते हैं, ठीक है। अब 10% का ले लिया, अब हमें फैक्टर्स निकालना है। अब यहाँ पर टी कितना आएगा मुझे बताओ, पहले तो टी चाहिए हमें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको साल के एंड में पैसा मिल रहा है तो आपका पैसा कितना दिन यूज हुआ, आपने जो भी, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपने जो भी पैसा यूज किया बैंक में दिया तो कितने दिन आपने यूज किया, सर अपने साल के बिगनिंग में दिया, पहले साल के बिगनिंग में दिया और पहले साल के एंड में निकल गया, तो यहाँ पे टी तो 1 हुआ, मतलब आपका पैसा 1 साल ही बैंक में रहा। अगर आप सोचोगे साल के बिगनिंग में आपने पैसा दिया और साल के एंड में आपने निकाल लिया, तो आपका जो पैसा है वो टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का रहा, और 1 साल का रहा, और रेट आपका क्या है, रेट आपका हो गया 10%। तो एक चीज आपका निकल गया, फिर आप बाकी सब ऐसे निकालते चलो, ठीक है। ये देखो हो गया, ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी फैक्टर्स भी निकल जाएंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू की फैक्टर कहां से निकलती है, टेबल सी में, तो हम लोग टेबल सी में चलेंगे। तो ये रहा आपका टेबल सी। अब टेबल सी में क्या चाहिए हमें, पहले साल का क्या था हमारा, टी कितना है, T1 का और 10% का, देखो T1 और ये रहा T 10%, तो कितना आया 909। तो आपको यहाँ पे डालना है 0.909, ठीक है। ये चीज आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आगे का कैलकुलेट करते चलो, 0.826, फिर आपका कितना आ गया 0.751। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये तो आपको निकल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको बस मल्टीपल करना है 20,000 से 0.909 को, 20,000 इंटू 0.909, तो कितना आ गया 18180, ये आपका निकल गया। फिर 25,000 इंटू 0.826, ये आ गया 20,650, फिर आ गया 30,000 इंटू 0.751, तो यह आ गया आपका 22,530। तो ये सारा आप मिला दो, प्लस 20,650 प्लस 18,180, तो ये आपका आ गया 61,360, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज के डेट पे अगर आप 61,360 इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले साल के एंड में मिलेगा 20,000, सेकंड साल में मिलेगा 25,000 और थर्ड साल के एंड में मिलेगा आपको 30,000। ये चीज क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम चलते हैं एन्युटी मेथड में, ये तो सिंपल सा मेथड हो गया। अब हम एन्युटी मेथड में देखेंगे।
एन्युटी मेथड में चलेंगे ईयर। अच्छा यहाँ पे भी वैसे अगर सेम क्वेश्चन आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर रहेगा तो कैसे करोगे? अगर मान लो ईयर देता रहेगा और 1 2 और ये रहा 3, ये रहा 3 साल का हो गया, और कैश इनफ्लो और बिगनिंग वाला चीज दिया है, मतलब साल के बिगनिंग में आपको पैसा मिल गया। तो पहले साल में आपको मिल गया वही 20,000 मान लो, फिर 25,000, फिर 30,000, साल के बिगनिंग लिखा हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10%, ये चीज का निकालना है। तो इसमें वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टी कितना है, तो बाकी सब तो आपको पता ही है। टी कितना, साल के बिगनिंग में पैसा मिल गया, साल के बिगनिंग में आपने पैसा लगाया था और साल के बिगनिंग में ही आपको पैसा मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे T0 है। इस चीज का तो आपको ध्यान देना है। फिर T0 निकल गया तो फिर T1, फिर T2, देखो हो गया। और सब में आपका R जो है 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे? पहले फैक्टर आपका हमेशा 1 आता है तो आपको ये 1 दे देना है। फिर उसके बाद आपको T1 में कितना आएगा? 0.909, ये हो गया। फिर उसका आ गया 0.826, बस आप मल्टीपल करो और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, काम खत्म। ये आप कर देना। सो इसमें अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अभी आगे उसके कर सकते हो। अब थोड़ा एन्युटी पे चलते हैं। अब ये एन्युटी करेंगे तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ईयर, ये मेरा हो गया ईयर 1 2 3, 3 साल का है। और कैश इनफ्लो आपका है कैश इनफ्लो, तो पहले हम एंड पीरियड पे चलते हैं। साल के एंड में पैसा मिल रहा है 10,000 10,000 10,000, ठीक है, हर साल इक्वल अमाउंट मिल रहा है 10,000 10,000 10,000 करके। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करना है 10% में। तो यहाँ पे टी एंड दिया हुआ है तो टी कितना आएगा? 1, आर आएगा 10%, यहाँ पे आएगा T2, आर आएगा 10%, यहाँ पे आएगा T3, आर आएगा 10%, ठीक है। तो फैक्टर्स कितना आ गया आपका? तो अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो फैक्टर कितना आएगा? 0.909 और 826 था एक तो 0.826, और एक तो पॉइंट था हमने पहले से कैलकुलेट करा था 751.751। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको यहाँ पे निकल जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू आपका निकल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो 909 के ऊपर और एक तो कर लो, बस 9090 आ गया। उसके बाद 8260 फिर 7510, बस इसको 8 कर लो, 3 साल का मिला दो, कितना आ रहा है? 9090 प्लस 8260 प्लस 7510, तो ये आ गया आपका 24,860। अगर आप आज के डेट पे 24,860 डिपॉजिट करते हो तो आपको साल के एंड में 10,000 10,000 10,000 करके 3 साल तक आपको 10,000 ऐसे मिलते रहेंगे, अगर महंगाई के जो इंटरेस्ट रेट है 10% है तो। क्लियर? अगर देखो क्योंकि यहाँ पर एन्युटी, यहाँ पे फिगर इक्वल है 10,000, हमें हर जगह पर देखो 10,000 फिर 10,000 फिर 10,000 इस इक्वल है, तो आप यहाँ पे एन्युटी यूज कर सकते हो। तो आप इसको प्लस कर सकते हो, जैसे कि हो गया 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो आप इसको मिला दोगे कितना आएगा? 2.486। तो आप इसको सीधा सीधा भी ऐसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे कितना है? 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सॉरी डिस्काउंट फैक्टर है ना आपका। ओके ओके, तो आप इसको कर लो ऐसे डिस्काउंट फैक्टर एन्युटी। अब एन्युटी में ये फिगर है, आप डाल देना
10,000 के साथ 10,000 इंटू 2.486 इज इक्वल टू 24860। आपको यहाँ पे कौन सा टेबल यूज करना है? अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप टेबल आपको यूज करना पड़ेगा डी, टेबल डी, या इसको कह सकते हो 4। टेबल 4 आपको निकालना है। तो टेबल 4 पे आपको टी क्या देखना है? आपको टी देखना है यहाँ पे 3 और आर आपको देखना है 10%। ये आप देखोगे तो आपको ये फैक्टर निकलेंगे। तो हम टेबल डी निकाल के देखते हैं। ये आ गया हमारा टेबल डी। क्या निकालना है? 3 ईयर, 3 साल। परसेंटेज कितना है? 10%। देखो 2487 जो हमारा आंसर है 2.487, अप्रोक्सीमेटली वही के आसपास है, थोड़ा राउंड फिगर में आ गया है 2.847। ठीक है, तो ये फिगर हमें एन्युटी टेबल से भी मिल सकता है डायरेक्टली। जहां पर एंड पीरियड दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड पीरियड दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में अगर ये बिगनिंग पीरियड लिख लेता, अब देखो बिगनिंग पीरियड लिख लेता ईयर, और ये मैंने लिखा कैश इनफ्लो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब साल के बिगनिंग में आपको पैसा मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैसा मिले वो है 10,000 पहले साल में, फिर दूसरे साल में 10,000, पर तीसरे साल में 10,000। अब यहाँ पे आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट 10%। तो यहाँ पे आपका टी कितना है? बिगनिंग दिया हुआ है, टी मतलब 0, फिर आर हो गया 10%। ये चीज़ आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। फिर टी हो गया यहाँ पे 1, आर हो गया 10%, फिर टी हो गया यहाँ पे 2, आर हो गया आपका 10%। अब देखो 0 के केस में ये हो गया 1 रुपीज़। अब यहाँ पे T1 में 10% में 0.909, उसके बाद 0.826। क्लियर? अब आप क्या करोगे? इसको मल्टीपल करोगे और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे। 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे 9,090, फिर 8260। आप इसको मिला दोगे, देखो कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 9090 प्लस 8260। तो आपको इन्हें मिला दिया। मिलाने के बाद आपका कितना निकला? 27,350। ये आपका आ गया 27,350। ठीक है, तो आपने इसको भी ऐसे करके डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, देख लो, ये भी चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 909, 1 प्लस 0.909 प्लस 0.826, तो ये आ गया 2.735। देखो हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे निकालोगे तो कैसे लिखोगे? हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर एन्युटी। तो 10,000 इंटू 2.735, तो आंसर है 27350। अब क्वेश्चन है, जब आपने निकाला प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर एन्युटी, तो आपका यहाँ पर टी कितना था? तो आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर एन्युटी निकालना है। तो यहाँ पर आपका टी आपने कितना डाला है? टी आपका 3 है, और आप क्या डालोगे? टी 3 है, और आर आप डालोगे 10%। ठीक है, क्या इसमें उतना निकलता है वो आपको देखना है। ठीक है, अब ये मेरा टेबल है, T3 है, 10% में 2.487 है, 2.487 है। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है, फैक्टर के साथ नहीं मैच कर रहा है, ये हमारा फैक्टर के साथ नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर 3 - 1 करना है। माइनस मतलब T2 देखना है। क्या देखना है? T2 देखना है। अब आपको T2 निकालना है, T1 नहीं। तो ये इसको आप यहाँ से हटाओ। अब T2 का देखो, मतलब आपको देखना है
आपको देखना है T2 और R 10%, इसका आपको निकालना है। तो आपका T2 देखो, T2 में कितना है 1.736, चलो 1.736, अब देखो 1.736 आ गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने एक साल पीछे जा रहे हो तो एक साल का जो +1 है इसका आपको प्लस, पिछले साल में माइनस किए थे, अब आपको प्लस करना है 1, तो कितना आ गया 2.736। देखो अब आपका आ गया फैक्टर। तो तरकीब थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू से और प्रेजेंट वैल्यू से थोड़ा अलग है, वो आपको देखना है कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा रिसर्च कर लेना है। पूरे आप थोड़े वीडियो को बार बार आप देखो, फिर इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लो, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप मुझे इसको आपने जो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल देना, तो फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझा सकता हूँ। चलो।